जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। दोस्तों, आज का ये विस्तृत और बेहद महत्वपूर्ण अपडेट देश भर के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और लगभग 65 लाख पेंशन धारकों के लिए बहुत ही खास और उपयोगी साबित होने वाला है। अगर आप सरकारी नौकरी से जुड़े हुए हैं, रिटायर हो चुके हैं या आपके परिवार में कोई पेंशनर है, तो ये जानकारी आपके लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आज हम एक एक करके उन सभी बड़ी खबरों, घोषणाओं, संभावनाओं और मांगों पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं जो आने वाले समय में आपकी सैलरी, पेंशन, एरियर, महंगाई भत्ता, महंगाई राहत और 8वें वेतन आयोग से सीधे तौर पर जुड़ी हुई हैं। इसीलिए आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है कि इस पूरी जानकारी को ध्यान से शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें और समझें, ताकि कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट आपसे छूट ना जाए। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं एक ऐसी बड़ी खबर की जिसने कर्मचारियों और पेंशन धारकों के बीच नई उम्मीद जगा दी है। हाल ही में पश्चिम बंगाल में राजनीतिक बदलाव के बाद नई सरकार बनने की प्रक्रिया तेज हुई है और इसके साथ ही सरकारी कर्मचारियों, पेंशन धारकों के लिए कई बड़े वादे किए गए हैं। सबसे अहम बात ये कही जा रही है कि राज्य में 7वें वेतन आयोग को लागू किया जाएगा। अब तक वहां के कर्मचारी पुराने वेतनमान के आधार पर वेतन प्राप्त कर रहे थे, जिससे उनकी आय और केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बीच बड़ा अंतर देखने को मिलता था। लेकिन अब जो संकेत मिल रहे हैं उनके अनुसार नई सरकार बनने के बाद लगभग 45 दिनों के भीतर 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने का प्रयास किया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो ये लाखों कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए सीधी राहत साबित होगा, क्योंकि इससे उनके वेतन और पेंशन में एक साथ बड़ा इजाफा देखने को मिलेगा। इसके साथ ही एक और महत्वपूर्ण वादा किया गया है जो महंगाई भत्ता और महंगाई राहत से जुड़ा हुआ है। अब तक राज्य और केंद्र के बीच डीए और डीआर को लेकर अंतर बना हुआ था, लेकिन नई व्यवस्था के तहत कर्मचारियों और पेंशन धारकों को केंद्र सरकार के बराबर महंगाई भत्ता और महंगाई राहत देने की बात कही गई है। इसका मतलब यह है कि जैसे ही केंद्र सरकार डीए बढ़ाएगी, उसी अनुपात में राज्य के कर्मचारियों को भी लाभ मिलेगा। इससे न केवल उनकी मासिक आय बढ़ेगी, बल्कि उनकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। इसके अलावा जो डीए और डीआर का एरियर लंबे समय से लंबित है, उसे भी प्राथमिकता के आधार पर भुगतान करने का आश्वासन दिया गया है, जिससे कर्मचारियों को एक मुश्त बड़ी राशि मिलने की संभावना बनती है। अब बात करते हैं 8वें वेतन आयोग से पहले उठ रही मांगों की, जो इस समय काफी तेजी से चर्चा में है। रेलवे कर्मचारियों के एक बड़े संगठन द्वारा सरकार को एक विस्तृत प्रस्ताव सौंपा गया है, जिसमें फिटमेंट फैक्टर को लेकर अलग अलग स्तरों पर नई मांगें रखी गई हैं। इसमें लेवल 1 के कर्मचारियों के लिए लगभग 29 फिटमेंट फैक्टर की मांग की गई है, जबकि लेवल 6 से 8 तक के लिए इसे 350 तक बढ़ाने की बात कही गई है। इसके अलावा उच्च स्तर के कर्मचारियों के लिए ये मांग और भी अधिक रखी गई है, जिससे साफ जाहिर होता है कि कर्मचारी संगठनों की कोशिश है कि 8वें वेतन आयोग में वेतन संरचना को पूरी तरह से पुनर्गठित किया जाए। हालांकि इस तरह की मांगों को लेकर एक विवाद भी बना हुआ है, क्योंकि अलग अलग स्तर पर अलग अलग फिटमेंट फैक्टर लागू करने से वेतन में असमानता बढ़ने की संभावना भी जताई जा रही है। इसी के साथ कई अन्य महत्वपूर्ण मांगे भी सामने आई हैं, जैसे कि न्यूनतम वेतन में बड़ा इजाफा किया जाए ताकि बढ़ती महंगाई के बीच कर्मचारियों को राहत मिल सके। इसके अलावा वार्षिक वेतन वृद्धि को 3% से बढ़ाकर 5% करने की मांग की गई है। प्रमोशन के समय 2 अतिरिक्त इंक्रीमेंट दिए जाने का प्रस्ताव रखा गया है। बच्चों की शिक्षा भत्ता को बढ़ाने की बात कही गई है और लीव एनकैशमेंट की सीमा को 300 दिनों से बढ़ाकर 600 दिन करने की मांग भी शामिल है। साथ ही शहरों के अनुसार हाउस रेंट अलाउंस को 10 से 40% तक निर्धारित करने की बात कही गई है, ताकि बड़े शहरों में रहने वाले कर्मचारियों को उचित सहायता मिल सके। अब आगे बढ़ते हुए एक और बड़ी और राहत भरी खबर की बात करते हैं, जो पोस्ट ऑफिस खाता धारकों के लिए बेहद उपयोगी साबित होने वाली है। भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट द्वारा एक नई सुविधा शुरू की गई है, जिसके तहत अब आप अपने पोस्ट ऑफिस खाते में नॉमिनी को घर बैठे जोड़ सकते हैं, बदल सकते हैं या हटा सकते हैं। पहले इसके लिए आपको पोस्ट ऑफिस जाकर फॉर्म भरना पड़ता था और कई बार इसमें काफी समय भी लग जाता था, लेकिन अब इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से यह सुविधा पूरी तरह डिजिटल हो गई है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि अब रिकॉर्ड तुरंत अपडेट हो जाएगा और ये पूरी तरह से वैध भी माना जाएगा, जिससे भविष्य में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। अब दोस्तों, बात करते हैं 11 मई 2026 को होने वाली एक बेहद अहम बैठक की, जो केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। ये बैठक सरकार और नेशनल काउंसिल के बीच लगभग 5 साल बाद आयोजित की जा रही है, जिससे इसकी अहमियत और भी बढ़ जाती है। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होने वाली है, जिनमें पेंशन बढ़ोतरी, मेडिकल सुविधाएं, फैमिली पेंशन और अन्य कई विषय शामिल हैं। खास बात यह है कि इस बैठक में उम्र के आधार पर पेंशन बढ़ाने का प्रस्ताव रखा जाता है। इस आरवादी पार्टी और जानकारी दी है, जिसमें 65 वर्ष की आयु पर 5%, 70 वर्ष पर 10% और 75 वर्ष पर 15% की बढ़ोतरी की बात सामने आ रही है। इसके अलावा फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस को बढ़ाने की मांग भी जोर पकड़ रही है, जिसे वर्तमान में 1000 रुपए से बढ़ाकर 3000 रुपए करने का प्रस्ताव दिया गया है। वहीं फैमिली पेंशन को लेकर भी बड़ा बदलाव सुझाया गया है, जिसमें 100% फैमिली पेंशन देने और इसमें विधवा बहू को भी शामिल करने की बात कही जा रही है। चिकित्सा सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए भी कई प्रस्ताव रखे गए हैं, जिनमें सभी खर्चों को कवर करने और दांतों के इलाज को भी शामिल करने की मांग प्रमुख है। अब दोस्तों, बात करते हैं उन मुद्दों की जो लंबे समय से पेंशन धारकों के लिए चिंता का विषय बने हुए हैं। कम्यूटेशन रिकवरी की अवधि को लेकर लगातार मांग
उठाई जा रही है कि इसे 15 साल से घटाकर 11 या 12 साल किया जाए। कई राज्यों में पहले से ही यह व्यवस्था लागू है, लेकिन केंद्र सरकार अभी भी 15 साल तक रिकवरी करती है, जिससे पेंशन धारकों पर अतिरिक्त बोझ पड़ता है। इसी कारण ये मांग तेजी से उठ रही है कि इस अवधि को कम किया जाए ताकि पेंशन धारकों को जल्दी पूरी पेंशन मिल सके। इसके साथ ही एडिशनल पेंशन की आयु सीमा को लेकर भी बड़ा बदलाव प्रस्तावित किया गया है। वर्तमान में ये लाभ 80 वर्ष की आयु के बाद मिलता है, लेकिन अब इसे 65 वर्ष से शुरू करने की मांग की जा रही है। इसके पीछे तर्क ये दिया जा रहा है कि देश में औसत आयु 70-75 वर्ष के आसपास है। ऐसे में 80 वर्ष की आयु पर लाभ देना व्यावहारिक नहीं है। यदि ये मांग मान ली जाती है तो बड़ी संख्या में पेंशन धारकों को इसका सीधा फायदा मिलेगा। महंगाई भत्ता और महंगाई राहत के फॉर्मूले में बदलाव को लेकर भी लगातार चर्चा हो रही है। अभी तक हर 6 महीने में 2 से 4% की बढ़ोतरी देखने को मिलती है, लेकिन मांग यह है कि इसे कम से कम 5 से 7% किया जाए ताकि वास्तविक महंगाई के अनुसार राहत मिल सके। इसके अलावा यह भी प्रस्ताव दिया गया है कि डीए और डीआर की गणना 6 महीने के बजाय 3 महीने के अंतराल पर की जाए, जिससे साल में 2 बार के बजाय 4 बार बढ़ोतरी देखने को मिल सके। सबसे बड़ी मांगों में से एक ये भी है कि पेंशन को अंतिम वेतन के 50% से बढ़ाकर 70% किया जाए। ये तर्क दिया जा रहा है कि पहले ऐसा ही प्रावधान था, लेकिन बाद में इसे घटा दिया गया। अब समय आ गया है कि इसे फिर से बढ़ाया जाए ताकि पेंशन धारकों को बेहतर आर्थिक सुरक्षा मिल सके। अंत में दोस्तों, 18 महीने के लंबे कैरियर का मुद्दा भी अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है और ये मामला भी विचाराधीन है। जैसे ही इस पर कोई ठोस निर्णय आता है, उससे जुड़ी हर अपडेट आप तक पहुंचाई जाएगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो आने वाला समय केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन धारकों के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, क्योंकि एक साथ कई बड़े फैसले और बदलाव संभावित हैं जो उनकी आर्थिक स्थिति को पूरी तरह बदल सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर करें ताकि हर कर्मचारी और पेंशन धारक तक ये महत्वपूर्ण अपडेट पहुंच सके। हम आगे भी ऐसे ही सटीक और भरोसेमंद जानकारी आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।